Hello, guys, and welcome to the highlights and discussion of India वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच डे 4 जहाँ की पूरी तरीके से मूविंग डे देखने को मिला हमें। दिन की शुरुआत हुई थी रोहित शर्मा के विकेट से। केएल राहुल 80s में आउट होते हैं। उसके बाद लगता है टीम इंडिया लड़खड़ा जाएगी। फिर जडेजा नीतीश कुमार रेड्डी अच्छी बैटिंग करते हैं और अब तक टीम इंडिया के सिर्फ 9 विकेट गिरे हैं। फॉलो ऑन बच चुका है। क्या कुछ घटा है पूरे 50 से 60 ओवर के गेम में डे 4 में, चलिए डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो देर किस बात की, आज के दिन के हीरो हमारे ये 4 प्लेयर है जो आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। केएल राहुल जिन्हें 84 रन बनाए, आकाशदीप सिंह जिनने चौके लगाए और जब फॉलो ऑन बचा लिया उसके बाद छक्का लगा के सेलिब्रेट किया। बुमराह ने एक छक्का मारा पैट कमिंस को बाउंसर पे। एंड रविंद्र जाडेजा जिनने भी एक क्रूशल हाफ सेंचुरी की पारी खेली और सिराज तक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया उनने और मैच को बचाने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो क्या कुछ घटा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं फटाफट से आगे। हम जानते हैं कि क्या थी प्लेइंग 11, तो इस पार्ट को हम स्किप करेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जहाँ डिस्कस करेंगे हम दिन की खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दिन की पहली बॉल एक गजब की आउट स्विंगर जारी थी। स्टीव स्मिथ ने लड्डू कैच छोड़ दिया। मतलब हाथ में आ रही है वो बॉल, पेट की लाइन पे वो कैच छोड़ दिया स्टीव स्मिथ ने। तब होता है ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, वो चीज़ थी केएल राहुल के पास और वो अच्छा खेलते आ रहे हैं। बार बार उनको हम देख रहे हैं कि वो एलिगेंट नज़र आ रहे हैं और कौन सी बॉल छोड़नी है कौन सी खेलनी है उसमें उनका डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर बैट्समैन। फटाफट से केएल राहुल ने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। वो एक सेलिब्रेशन का टाइम चल ही रहा था कि उसी के दौरान आता है एक बड़ा सेटबैक जहाँ पे रोहित शर्मा का विकेट गिरता है। ये भी फिफ्थ स्टंप की बॉल को टच करने का है और 10 रन पर आउट हुए रोहित शर्मा। 10 रन का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हाफ सेंचुरीज लगी हैं वो सारी शतक बराबर हैं और जो 27 रन आकाशदीप सिंह ने बनाए हैं वो अर्धशतक के बराबर या फिर मैच जिताने बराबर है, क्योंकि फॉलो ऑन तो बचा ही है, साथ ही साथ अब टेस्ट मैच पक्का से ड्रॉ होने वाला है। वरना एक बॉलर शॉट होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन देने के लिए भागता और इस टेस्ट मैच में रिजल्ट के लिए लाता। तो फॉलो ऑन बचाना वॉज दी प्रायोरिटी जो कि हमारे सारे बैट्समैन में करने में पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी और उसमें पूरी जान लगा दी। यहाँ से केएल राहुल सेटल नजर आ रहे थे और जडेजा को पहले भेजा गया था नीतीश कुमार रेड्डी से, बट फिर से बारिश आती है, थोड़ी देर के लिए मैच रुकता है और फिर अर्ली लंच लिया जाता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा आउट होने के बाद हमने देखा थोड़ा सा पेस बढ़ा था मैच खेलने का, जहाँ जडेजा और केएल राहुल स्वीप खेलना प्रेफर कर रहे थे क्योंकि पेसर्स थक चुके थे, तो स्पिनर लाना ज़रूरी हो चुका था। नेथन लायन आते हैं, फटाफट से स्पिन लगती है तो फ्रंट फुट बैक फुट पे अच्छा कमिट करते हुए जडेजा और केएल राहुल दोनों ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप की और इंडिया को मेक श्योर किया कि हम 200 के पार लेकर के जाएं। और ये तेज़ी से रन है, तेज़ी से रन आना मतलब 3 का रन रेट चल रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वापस से उनको स्टार को लाना था। तो उनको फटाफट से बॉलिंग में जो चेंजेस करवाने थे उसके लिए मजबूर किया पूरी तरीके से केएल राहुल और जाडेजा ने, क्योंकि ये पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। उसके बाद फटाफट से मैच आगे बढ़ता है। नेथन लायन की एक ईजी बॉल पे, जो कि मेरे हिसाब से आप सभी ने देखा होगा, फ्रंट फुट पे खेली जा सकती थी, बट केएल राहुल थोड़े से बैक फुट पे जाते हैं और स्टीव स्मिथ दिन के शुरुआत में एक लड्डू कैच छोड़ा था और एक ये मतलब ऐसा कैच लिया था जो कि कोई और दिन होता तो कोई भी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि पहली बात बॉल ग्राउंड की इतनी नज़दीक थी तब उनका हाथ पहुंच गया बॉल के नीचे, और दूसरा जब उनने वो बॉल पकड़ी उसके बाद एल्बो लगा उनका ग्राउंड से, बट फिर भी बॉल हाथ से नहीं निकली। तो मतलब स्टीव स्मिथ स्लिप के कितने अच्छे फील्डर हैं और मतलब उनके हाथ में बॉल चिपकती है, हमने उनको देखा है स्लिप में वो बहुत एक्यूरेट है, लंबी लंबी डाइवें मारते हैं, छलांगे लंबी लंबी मारते हैं और उनके सॉफ्ट हैंड्स हैं बहुत ज़्यादा और सेफ हैंड्स हैं। तो उसी के दौरान 84 पे आउट होते हैं केएल राहुल। और पिक्चर ऑफ द डे मैं क्रेडिट देता हूँ इस इमेज को, जहाँ पे अपना तिरंगा नजर आएगा आपको, केएल राहुल रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं, नीचे उनका हेलमेट ग्लव सब दिख रहा है और वो वापस से लंच के बाद बैटिंग करने जा रहे हैं। तो ये वन ऑफ द आइकॉनिक पिक्चर थी ऑफ डे 4 जो कि मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूं। उसके बाद फटाफट से जो ये 84 बनाया, ये बहुत क्रूशल पारी थी। अभी आप देख लो 250 रन में से 84 हटा दो, अभी भी फॉलो ऑन नहीं बचा होता। तो केएल राहुल ने लगभग एक दोहरे शतक जैसी पारी खेल दी है 84 रन की इन द 139 बॉल्स, क्योंकि पूरे टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन आउट होते गए इनके सामने से और इनने एक छोर हमेशा से संभाल के रखा। इसके बाद जडेजा अच्छा खेल रहे थे, फास्ट खेल रहे थे, इनका विकेट गिरते ही जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने प्लान किया कि हम थोड़ा तेज़ खेलना शुरू करेंगे। और रेड्डी थोड़े ज़्यादा, मेरे को आप भी इस बात से एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। पहले 2 टेस्ट मैच में रेड्डी फ्री फ्लोइंग बैटिंग कर रहे थे तो अच्छे नज़र आ रहे थे, पता नहीं इस इनिंग में किस चीज़ का प्रेशर था उनके अंदर, मुझे लग रहा था क्योंकि उतना अच्छा कमिट नहीं कर पा रहे थे जितना अच्छा कमिट उनने पिछले टेस्ट मैच में किया था। हो सकता है ये एक ऑर्डर नीचे आने की वजह से हुआ हो या फिर दिमाग में आ चुका हो कि स्कोरबोर्ड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहली बार इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है। दोनों टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की थी तो शायद वो फियरलेस ज़्यादा थे, बट मुझे लगा नीतीश कुमार रेड्डी ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहे इस मैच में। अग्री करते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद एक ख़राब खबर आती है, बुरी खबर आती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जहाँ सिर्फ 6 ओवर डाल के
जॉश हेज़लवुड को टेस्ट मैच से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि उनकी काफ इंजरी जिससे वो बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं वो बढ़ती हुई नजर आई और उनने डिसाइड किया कि वो और कंटिन्यू नहीं करेंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे। और अभी ऑस्ट्रेलिया एक बॉलर शॉट है और इतनी मतलब फ्रंट फुट पे होते हुए भी पूरी जान लगा रहे हैं रिजल्ट निकालने के लिए। उसके बाद एक पिक्चर बहुत सामने आ रही थी, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था विराट कोहली के बारे में। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोल करना बनता भी है बट एक लिमिट में करो। कि आपको समझना चाहिए कि उनने जो देश के लिए किया है उसका 1% भी नहीं करते हैं डेली लाइफ में या फिर अपनी लाइफ में। तो बोलने से पहले बस सोच लो। तो यही बात देखने को मिली, क्योंकि हम बोलते बहुत हैं बट आप वो सोचो वो भी प्लेयर है, उनको भी पता है उनसे गलती हो रही है। तो उसको सुधारने के लिए विराट कोहली लगभग 1.5 से 2 घंटे नेट सेशन करते हुए नजर आए। टीम इंडिया वहाँ जुझारू पारी खेल रही थी, यहाँ विराट कोहली तैयारी कर रहे थे अपने स्टांस पे और अपने कमिटमेंट पे कि कितना मेरे को अपना ट्रिगर मूवमेंट करना है, कितनी बॉल छोड़नी है, कौन सी खेलनी है। तो उनने भी 1.5 से 2 घंटा पानी पसीना बहाया ग्राउंड के अंदर जो नेट सेशन होते हैं वहाँ जा करके। उसी के साथ जडेजा ने एक और जड़ दिया अपना अर्धशतक और सेलिब्रेट किया वो स्वॉर्ड सेलिब्रेशन, जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से स्वॉर्ड चलाते हुए नजर आए, तलवारबाजी करते नजर आए और मेक श्योर किया कि मैं अंत तक टिकने वाला हूँ। नीतीश कुमार रेड्डी थोड़े ज़्यादा मैं बोल रहा था टेंटेटिव हो रहे थे ड्राइव खेलने के लिए और कमिट कर रहे थे अपने आप को हमेशा से फ्रंट फुट पे और धीरे धीरे करके 10 रन तक पहुँचे ज़रूर। बट जहाँ पे जब लग रहा था ये इनिंग अच्छी चल रही, फिर से बारिश आती है, फिर से स्टार्क आते हैं बॉलिंग लाइनअप पे। और स्टार्क हमेशा से जब बारिश हो रही है हमेशा इनके हाथ में बॉल क्यों होती है समझ ही नहीं आता है। फिर अंपायर बोलते हैं भाई नहीं हो पाएगा मैच, बारिश तेज़ हो गई है, चलो बाहर। बाहर जाते हैं, फिर एक और ये एक इमेज सामने आती है जहाँ पे आपको ये सेंटर इमेज दिख रही होगी। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मारवाड़ी। ये किसका बैट है, गेस करो ये किसका बैट है। आप सभी जान गए होंगे, कमेंट सेक्शन भर दीजिए। रविंद्र जाडेजा का ये बैट है, वहाँ पे उनके मारवाड़ी प्रोडक्शन से उनका बैट आता है तो ये उनका बल्ला है। और उसके बाद बारिश रुकती है, तेज़ धूप निकलती है, नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं और जडेजा एज अ सीनियर प्लेयर बहुत कुछ समझाते हुए नजर आए नीतीश कुमार रेड्डी को। बट मुझे लग रहा है सिर्फ एक बैटिंग ऑर्डर नीचे खिसकाने की वजह से नीतीश रेड्डी के खेलने के अप्रोच में थोड़ा चेंज ज़रूर आया इस पारी में। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ना आउट होने का नाम ले रहे थे ना पैट कमिंस, मतलब हार नहीं मान रहे थे पूरी तरीके से, सोच लिया था कि आउट तो मैं ही करूंगा। फिर से पैट कमिंस आते हैं, बोलते हैं मैं बॉलिंग करूंगा इनको। और उनकी बॉल क्रॉस सीम स्क्रैम्बल सीम जो वो बॉल डालते हैं वो बॉल कट के सीधा अंदर आया। और आप जैसे सभी जानते हैं कि उनकी जो मिडिल फिंगर है वो कट चुकी थी बचपन में, दरवाजे के बीच में आ गई थी, उनकी बहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो उनकी ये मिडिल फिंगर का ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये नहीं है उनका। तो उनकी पॉइंटर और मिडिल लगभग सेम साइज़ की है बॉल, तो उनको स्क्रैम्बल सीम डालने में थोड़ी आसानी होती है। उनने वो स्क्रैम्बल सीम बॉल डाली तो स्क्रैम्बल सीम बॉल क्या हुई, रुक के स्किड हो गई, ज़्यादा बाउंस नहीं मिला और फिर से ऑफ स्टंप पे बेल उड़ाते हुए चली गई बॉल और 10 रन पे नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए। और टीम इंडिया को अभी भी 200 पार करना था और फॉलो ऑन बचाना था। तो ये बहुत गलत टाइम पे टीम इंडिया का विकेट गिरा था, पैट कमिंस का सेलिब्रेशन करना बनता था क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी खुल गई थी वहाँ से। क्योंकि हमें पता था उसके बाद टेल एंडर्स आने वाले हैं, आकाशदीप बुमराह और सिराज आने वाले हैं। यहाँ भी फिर से एक सरप्राइज़ देखने को मिला हमें कि सिराज को प्रमोट कर दिया गया जैसे ही नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए और सिराज को भेज दिया गया बैटिंग करने। और हम जानते हैं सिराज कैसे बैट चलाते हैं। तो जडेजा और उनके बीच में थोड़े मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा नजर आए, तीसरी बॉल पे सिंगल ले लिए, चौथी बॉल पे सिंगल ले लिए और वही कारण बना कि वहाँ पे जडेजा का विकेट गिर गया जो कि हम सब नहीं चाहते थे। वो बाउंसर बॉल थी, पैट कमिंस ने भी दिमाग लगाया था, आखिरी बॉल है सिंगल लेने जाएंगे, बाउंसर डाली जिसको कंट्रोल नहीं कर पाए, बैट रोल नहीं हो पाया और वो सीधा कैच मिचेल मार्श के पास गया। जडेजा का विकेट गिरा, फिर सिराज खेल रहे थे बुमराह के साथ, फिर सिराज आउट होते हैं और उसके बाद बुमराह और आकाशदीप सिंह दी हेडलाइन मेकर, दोनों ने हेडलाइन रच दी जहाँ टीम इंडिया का टेस्ट मैच बचाया। सबसे पहले आकाशदीप सिंह की तारीफ करूंगा क्योंकि उनके हाथ में है विराट कोहली का बैट, क्योंकि विराट कोहली ने इनको कानपुर टेस्ट में बैट दिया था, 2 छक्के उनने वहाँ पे मारे थे न्यूजीलैंड के बांग्लादेश के अगेंस्ट। और उसके बाद आकाशदीप सिंह जब आए उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस दिया बुमराह को। और ऐसा नहीं था कि भाई 5वीं बॉल पे मैं सिंगल लूंगा, बुमराह को 2 बॉल दूंगा, 1 बॉल दूंगा, ना, दोनों पूरा पूरा ओवर खेल रहे थे, पूरे 10 ओवर की बैटिंग की है दोनों ने। और टॉप ऑर्डर बैट्समैन को शर्म आ गई होगी कि भाई टेल एंडर इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बहुत सारी कंडीशंस और फैक्टर की बात है, 70 ओवर थक चुके हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, तो अभी उनको ईजी भी हुई होगी बैटिंग करनी, बॉल भी 70 ओवर पुराना है, भली वो चीज़ भी ईजी होगी। बट उनने एकदम टाइमिंग के साथ मिडिल कर रहे थे बॉल, बाउंसर पर विराट ये छक्का मार रहे थे बुमराह, उतना तगड़ा छक्का तो विराट और रोहित ने भी नहीं मारा इस सीरीज़ में जो छक्का मारा था बुमराह ने पैट कमिंस की बॉल पे। और मेक श्योर किया कि हम धीरे धीरे रन बनाएंगे बट ऑस्ट्रेलिया को एक एक रन चुभाएंगे। 45 से 30 हुआ, 30 से 25 हुआ, 25 से 12 हुआ, 12 से 10 रन हुए। तब तक हम सारे इंडियन फ़ैन की मतलब एकदम हवा टाइट थी पूरी तरीके से, हम अपने जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि हमें चाहिए था टेस्ट मैच में कहीं से भी फॉलो ऑन ना आए और एक
बहुत अच्छा कट खेलते हैं आकाशदीप सिंह, वो जाता है चौके के लिए और टीम इंडिया फॉलो ऑन को बचा लेती है और पूरे तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। जहाँ पे आपको ये पहली इमेज दिख रही होगी मेरे ऊपर, जो उनने कट खेला वो गली के ऊपर से गया, वहाँ मानस लाबुशेन खड़े थे। और उसके बाद अब डगआउट की इमेज देखो, मैं थोड़ा और सेंटर में आ जाता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विराट और गौतम गंभीर का सेलिब्रेशन, जहाँ पे फॉलो ऑन रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। भले ही टीम इंडिया अभी भी 190 प्लस रन से पीछे है, बट ये ऐसी खुशी मनाई गई जैसे कि हमने टेस्ट मैच जीत लिया। मैं, आप, हम सब, जो उनकी एक्साइटमेंट थी, हम सब घर बैठ के भी उतने ही खुश और उतने ही एक्साइटेड थे ये व्यू देख करके, जिस हिसाब से आकाशदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने बैटिंग की है। 10 ओवर की, लगभग 57 ओवर की बैटिंग कर गए, बॉल्स खेल गए, 57 बॉल्स खेल गए दोनों। और उसके बाद जैसे ही फॉलो ऑन खत्म हुआ, आकाशदीप सिंह ने सोचा अब मैं करूंगा सेलिब्रेट, जड़ दिया एक लंबा छक्का पैट कमिंस को पैर निकाल के। और ये देखिए विराट कोहली कैसे ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हुए नजर आए। और टीम इंडिया लग रहा था ऐसे कि 6 रन की हमने अब लीड ले ली है, ऐसा खुशी मनाई जा रही थी जैसे हमने लीड ले ली है, बट नहीं, अभी भी टीम इंडिया 193 रन पीछे है। अभी आखिरी विकेट बचा है और यहाँ पे मैं एक और बार ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की बात करना चाहता हूँ। वो नहीं देने वाले थे फॉलो ऑन, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास हेजलवुड नहीं थे और मिचेल मार्श ने सिर्फ 2 ओवर डाले थे। तो पैट कमिंस और स्टार्क फिर से आके बॉलिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी 16 ओवर डाल चुके हैं पैट कमिंस और 27 ओवर डाल चुके हैं स्टार्क। तो फॉलो ऑन वो दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि वापस से इन्हीं के बॉलिंग पे प्रेशर आता, इन्हीं की बॉडी पे प्रेशर आता। और अभी 2 टेस्ट मैचेस बाकी थे, तो फॉलो ऑन तो नहीं आना था। बट हम लोग कैसे मान ले कि नहीं आना चाहिए था, कहीं लिखा तो नहीं था। तो हमारा तो पहला काम था, टीम इंडिया का पहला काम तो फॉलो ऑन बचाना, जो कि उनने एकदम बेहतरीन तरीके से किया। अब ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे, जितने रन यहाँ से बन जाए बन जाए। 180 की लीड, 190 की लीड, 150 की लीड, जितनी लीड मिले ऑस्ट्रेलिया को जाने दो। बट अब ये टेस्ट मैच पक्का तरीके से बचते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आज जहाँ पे 70% बारिश का प्रोडिक्शन था, 57 ओवर हुए, कल 90% बारिश का चांस है। तो हो सकता है 20, 25, 30 ओवर हो एक सेशन पूरा दिन मिला करके। तो हो सकता है वहाँ तो रिजल्ट नहीं आने वाला है, पूरी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया को करनी पड़ेगी। और चाहे तो ऑस्ट्रेलिया 10-15 ओवर खेल के डिक्लेयर भी कर देगा कि इंडिया को आने दो, हम ट्राई मारेंगे। बट 200, 220 के ऊपर, 250 के ऊपर डिक्लेयर करके ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि हम वापस से बॉलिंग के लिए उतारे टीम इंडिया को, ताकि कुछ तो किया जाए इस टेस्ट मैच में। तो ऐसा कुछ घटा डे 4, आपको क्या लगता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपका क्या था पूरे दिन के खेल में? और मैं अभी वापस बोलूँगा, राहुल और जडेजा ने जो पारी खेली वो डबल सेंचुरी से कहीं भी कम नहीं थी। और आकाशदीप सिंह और बुमराह ने जो खेली है ये शतक से कम पारी नहीं थी। गाबा हमेशा से जाना जाता है घमंड तोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया का, और गाबा आते ही टीम इंडिया का परफॉर्मेंस भी 4 चांद लग जाते हैं। हमने बहुत बार देखा है, 2021 में भी ऐसे ही हुआ था। गाबा में हमारा परफॉर्मेंस बहुत एनहांस होता है, वो हमने यहाँ भी करके दिया है। और पिछली बार जब 2021 में जीता था टेस्ट मैच, वहाँ 300 रन बनाए थे आखिरी दिन पे। तो यहाँ पे आखिरी दिन आते आते हमने फॉलो ऑन बचाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और टेस्ट मैच को ड्रॉ की ओर मूव कर दिया है पूरी तरीके से। तो एक और बार कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए टीम इंडिया को कि अब तो ये टेस्ट मैच पक्का से ड्रॉ होने वाला है। एक बार पूरी मैच समरी वापस से फटाफट से देख लेते हैं तो क्या हुआ था पूरे अभी तक टेस्ट मैच में। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 445 बनाए 117.1 ओवर में। फिर से बोल रहा हूँ, इनने जो 15 ओवर ज़्यादा खेले ना, यही नुकसान हो गया। 100 ओवर खेलते, 400 पे डिक्लेयर करते, तो हो सकता था रूपरेखा अलग होती टीम इंडिया की। बट ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट हर बार काम नहीं चलता है, ये बात भी ध्यान देनी चाहिए। 152 ट्रेविस हेड बना के आ रहे थे, स्टीव स्मिथ 101, 6 विकेट लिए थे बुमराह ने। उसके अलावा आप देख सकते हैं एलेक्स कैरी ने लोअर ऑर्डर के साथ 70 रन बनाए थे। इंडिया ने अभी तक बना दिए हैं 252 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 74.5 ओवर का गेम हुआ है। अभी भी पैट कमिंस की एक बॉल बची है, जो वो कल आते ही डालने वाले हैं। राहुल ने खेली 84 की पारी, 58 पे खेल रहे हैं रविंद्र, आउट हो चुके हैं रविंद्र जाडेजा। आकाशदीप सिंह 27 पे खेल रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी 16 रन पर आउट होते हैं। 4 विकेट ले चुके हैं पैट कमिंस। जब से इनके बारे में न्यूज़पेपर वालों ने बैंड बजाई, तब से ये फॉर्म में आ चुके हैं। 5 विकेट का हॉल लिया, अब 4 विकेट ले चुके हैं। यहाँ पर 3 विकेट है स्टार के नाम पे, हेजलवुड के नाम पे 1 विकेट, जो कि और बॉलिंग करने नहीं आएंगे। एंड देन नेथन लायन, जो कि 1 विकेट ले चुके हैं। यहाँ हेजलवुड का एक और अपडेट दे दूँ, वो इस टेस्ट मैच से तो बाहर है, बट पूरी सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। शाम को उसका स्कैन होने वाला है, फिर हमारे पास अपडेट आ जाएगा। तो स्कॉट बॉलैंड उनको पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर सीन एबर्ट को ऐड करेगी ऑस्ट्रेलिया अपने स्क्वाड में। साथ ही साथ टीम इंडिया 193 रन पीछे है। मैं तो चाह रहा हूँ कल पहली बॉल पे भी ऑल आउट हो जाए, 190 की लीड दे दो, 180 की लीड दे दो, कुछ भी करो। बॉलर्स ने अपना काम कर लिया है, बॉलर्स ने पहली पारी में भी काम किया 10 विकेट लेकर के, और यहाँ भी बॉलर्स ने काम कर दिया है रन मैच बचा के। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, अब टेस्ट मैच ड्रॉ होना ही चाहिए। वापस से बैट्समैन में आने वाला है कि टेस्ट मैच को कैसे ड्रॉ करने वाली है अब टीम इंडिया। तो ये होगी बात मैच समरी की। बात कर लेते हैं सेशन बाय सेशन क्या हुआ था। तो पहले सेशन में 32 ओवर का गेम हुआ था, जहाँ 2 घंटे 50 मिनट का गेम हुआ। यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्रिक मिस की, जहाँ पे वो और ओवर कर सकते थे। 2 घंटे 50 मिनट मतलब आप समझ रहे हो, हर सेशन 2 घंटे का होता है नॉर्मल टेस्ट मैच में, मतलब 30 ओवर डालने होते हैं 2 घंटे में। 2 घंटे 50 मिनट, लगभग 3 घंटे का मैच हुआ, फिर भी 32 ओवर डाले ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ फिर से कम ओवर की बॉलिंग की, जो कि मेक श्योर किया इंडिया को फायदा हुआ इससे। 116 रन बने, 2 विकेट गिरे, जहाँ पे हमने देखा क्रूशल विकेट गए अपने दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन के। फिर उसके बाद सेकंड सेशन में 13.2 ओवर का ही गेम हुआ, बारिश से पूरी तरीके से इफेक्ट हो गया था। 34 रन बने, 1 विकेट गिरा जाडेजा का। और उसके बाद तीसरे सेशन में 12.3 ओवर का गेम हुआ, 51 रन बने हैं और 2 विकेट गिरे हैं।
बस आकाशदीप और बुमराह खेल रहे हैं, देखते हैं और कितना लंबा खेलते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़, 57.5 ओवर का गेम हुआ, 201 रन बने हैं, तो आप मान के चलो कि अच्छी खासी पिटाई हुई है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, क्योंकि उनको भी हमने 70 ओवर डालने में मजबूर कर दिया है। टोटल 5 विकेट गिरे हैं। अब टीम इंडिया की नज़रें होंगी कि कैसे जल्दी जितने रन बन सकते बना दो, फटाफट से चेंज ओवर करो। ऑस्ट्रेलिया को लंबी बैटिंग करनी तो करने दो, वरना हम उनको रन नहीं देंगे। रन बचाने जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सोचेगा 180 की लीड है, 200 220 बना के डिक्लेयर करते हैं, बट उनको वो 20 40 रन भी बनाने में टाइम लगाओ, ताकि आना पड़े बैटिंग करने तो ओवर दिन के कम बचे हो। तो इसी माइंडसेट से टीम इंडिया उतरेगी, और अब थर्ड टेस्ट मैच काबा ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच होने वाला है ड्रॉ, और हम फिर अब जाने वाले हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए, जो कि मेलबर्न में होने वाला है। तो कैसी लगी हाईलाइट्स, लाइक करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।